Student, you are most welcome in 11th class. क्लास 11th में आने के लिए स्टूडेंट आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम इन माई चैनल, यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, कोरोना वायरस के कारण हम आप लोगों को क्लासरूम में तो टीचिंग नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्लास 11th का फर्स्ट लेसन आपकी हॉर्नबिल बुक है, उसका जो फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसकी स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को रीडिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी हॉर्नबिल बुक का लेसन 1 जो कि पेज नंबर 3 पर है आपकी बुक में, जल्दी से ओपन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ये मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है, तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियोस मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। स्टूडेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो स्टूडेंट, जब तक आप लोग अपनी बुक को खोल रहे हैं, थोड़ा सा इस लेसन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो हमारे दादा दादी होते हैं वो अक्सर घर पे ठहरे रहते हैं, फ्री रहते हैं, तो उन लोगों की जिम्मेवारी होती है छोटे बच्चों को अपने पोता पोती की देख रेख करने की। तो जो दादा दादी होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने पोतों और पोतियों की घर पे देख रेख करते हैं, उनके साथ अपना समय अच्छा व्यतीत करते हैं। और स्टूडेंट, जो एक बुंदेलखंडी में कहावत है, मूल से सूत अधिक प्यारा होता है, यानी जो ग्रैंड सन और डॉटर्स होते हैं वो दादा दादी को अपने बच्चों से भी अधिक प्रिय होते हैं और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। ये लेसन हमें ये बताना चाहता है। और स्टूडेंट, जब कभी बच्चों के पेरेंट्स, मम्मी पापा उनसे नाराज हो जाते हैं, उन्हें पनिशमेंट देने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो ऐसे में हमारे जो दादा दादी हैं वो हमारी डिफेंस करते हैं, हमें उनसे बचाते हैं। इस लेसन में स्टूडेंट एक और मैसेज हमें दिया गया है, वो ये मैसेज है कि देखिए, जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनका भी ह्यूमन बीइंग से एक क्लोज रिलेशन है। बर्ड्स और एनिमल्स का भी ह्यूमन बीइंग से एक क्लोज रिलेशन है। तो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों से इस लेसन के इंट्रो के बारे में बात की। और स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने अपनी बुक को पेज नंबर 3 पर ओपन कर लिया होगा। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग। स्टूडेंट, आपका फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके राइटर इंडियन राइटर हैं खुशवंत सिंह। आप लोग समझ गए होंगे, पंजाब के हैं, सिख सरदार जी हैं। तो स्टूडेंट, ये जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ पर लिखा है। उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन पर उन्होंने लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं ये ऑथर्स चाइल्डहुड ऑटोबायोग्राफी है, यानी लेखक की बचपन की आत्मकथा है ये। तो स्टूडेंट, खुशवंत सिंह एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं। जैसे कि आप लोगों ने रस्किन बॉन्ड का नाम सुना होगा, उसी तरह से खुशवंत सिंह हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैसेज,
माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। यहाँ पे राइटर बता रहा है कि मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी। जैसे सबकी दादी माँ एक वृद्ध महिला होती है, उसी तरह से मेरी भी दादी माँ एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता था, यानी राइटर की एज लगभग 20 साल हो चुकी है, तो 20 सालों से वो अपनी दादी माँ को देख रहा है कि वो एक बूढ़ी हैं और उनके झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उनकी स्किन में क्या हुई है, झुर्रियां पड़ गई। उनका People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. यहाँ पे राइटर कहता है कि लोग कहते हैं कि उसकी दादी, एक समय था जब उसकी दादी भी युवा एवं सुंदर थी। लोग राइटर को बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब उसकी दादी भी कैसी थी, युवा थी और सुंदर थी, और उनके एक पति भी थे, उनके भी हस्बैंड थे। लेकिन राइटर कह रहा है कि मेरे लिए यह विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी दादी माँ सुंदर थी, उनकी एक पति थे। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. और वो बता रहा है कि मेरे दादाजी की जो तस्वीर है, पोर्ट्रेट का मतलब है पिक्चर, मेरे दादाजी की तस्वीर हमारा जो ड्राइंग रूम था अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। मेंटल पीस ऑफ फायर प्लेस। He wore a big turban and loose fitting clothes. मेरे जो दादाजी थे, जिनकी पिक्चर मेरे ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस से टंगी हुई थी, उन्होंने उस तस्वीर में एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहन रखे थे। वो पगड़ी पहने हुए थे, एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. यहाँ पे राइटर बता रहा है कि उनके जो दादाजी थे, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उस दाढ़ी ने उनके छाती का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश भाग ढक रखा था। यानी उसके दादाजी की दाढ़ी बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि उसने दादाजी के सीने के अधिकांश भाग को ढक लिया था, और वे कम से कम 100 वर्ष की उम्र के दिखते थे। उनकी मतलब राइटर अनुमान लगा रहा है कि उनके दादाजी की उम्र लगभग 100 वर्ष थी। He did not look the sort of person who would have a wife or children. राइटर कह रहा है कि वो एक इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी पत्नी व बच्चे रहे हों। ऐसे दिखते ही नहीं थे दादाजी कि उनकी भी पत्नी थी और बच्चे थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो बता रहा है कि उसके दादाजी तो ऐसे दिखते थे मानो उनके बहुत से पोते और पोतियां हो सकते थे। ऐसे दिखते थे उनके दादाजी। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब जहां तक राइटर कह रहा है कि मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात थी, तो वो कह रहा है कि यह विचार अत्यंत मेरे लिए एक
विद्रोह करने वाला था। मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी दादी कभी युवा और सुंदर थी। वो बता रहा है कि यह विचार अत्यंत उलटफेर करने वाला था, यानी राइटर इस बात से सहमत नहीं हो सकता था। She often told us of the games she used to play as a child. और उसकी दादी राइटर को उन खेलों के बारे में अक्सर बताया करती थी जिन्हें वह अपने बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो स्टूडेंट राइटर बता रहा है कि उनके लिए ऐसा करना बड़ा बेतुका और अशोभनीय प्रतीत होता था। जब वो बताया करती थी कि वो बचपन में किस तरह के खेल खेला करती थी, तो राइटर को ये बड़ा बेतुका और अशोभनीय लगता था, और ऐसे लगता था जैसे कि उन्हें पैगंबर की दंत कथाओं की तरह मानते थे, है ना। जैसे कि प्रॉफिट्स वगैरह की स्टोरीज हम लोगों को सुनाई जाती हैं, हमारे घर में दादा दादी मम्मी पापा सुनाया करते हैं। तो इस तरह की कहानियां उसकी दादी माँ उसको सुनाया करती थी, जिन पे लेखक को विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता था। She had always been short and fat and slightly bent. वो बता रहा है कि उसकी दादी माँ हमेशा से कद में छोटे कद वाली थी। उनकी जो हाइट थी वो ज्यादा नहीं थी, छोटे कद वाली थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। कैसी थी? झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. यहाँ पे बता रहा है राइटर कि उनका चेहरा एक झुर्रियों का जाल था जो इधर उधर सब ओर थी, यानी उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थी जो सभी जगह इधर उधर उनके चेहरे पर दिखाई देती थीं। Now we were certain she had always been as we had known her. और राइटर कह रहा है कि जब से मैंने उन्हें देखा वे हमेशा से ऐसी थी, मतलब हमेशा से वो वृद्ध ही दिखाई देती थी। राइटर बता रहा है कि जब से उसने उन्हें देखा है तो वो हमेशा उसी स्टेज पे थी, यानी इतनी बूढ़ी थी कि अब उससे ज्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी। बता रहा है ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब उससे ज्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और 20 साल से वह उसी स्टेज पर उसी अवस्था में थी। 20 साल से राइटर उनको सेम स्टेज में देखता आ रहा था। She could never have been pretty, but she was always beautiful। और राइटर बता रहा है कि वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी। राइटर बता रहा है कि वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, परंतु वे हमेशा सुंदर थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। देखिए राइटर कह रहा है कि वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन वे सुंदर थी। She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her base to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। लेखक बता रहा है बेधब्बे रहित सफेद कपड़े पहने कुबड़ को संतुलित रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखे और दूसरे हाथ से अपनी माला फेरते हुए घर में इधर उधर घूमती थी। तो देखिए स्टूडेंट, हमेशा वो स्वच्छ साफ सफेद साड़ी पहनती थी
और अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए एक तरफ कुबड़ पर अपना हाथ रखे रहती थी अपना संतुलन बनाने के लिए, और दूसरे हाथ में अपनी माला फेरते हुए घर में इधर उधर घूमती थी। Her silver locks were scattered untidily over the pale, puckered face, and her lips constantly moved it inaudible prayer. तो वो बता रहा है कि उनके चांदी जैसे सफेद बाल, उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेतुके तरीके से बिखरे रहते थे, और उनके होंठ सतत, यानी सतत का मतलब हमेशा, सुनाई ना पड़ने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। यहाँ पे राइटर बता रहा है कि वह पर्वतों के शरतकालीन प्राकृतिक दृश्य की भांति प्रतीत होती थी। ऐसे प्रतीत होती थी जैसे कि शीतकाल में पर्वतों के प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। आगे वो बता रहा है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। श्वेत धवल स्थिर प्रतिमा की भांति जिनकी सांसों में शांति व संतोष समाया हुआ था। ये राइटर अपनी ग्रैंड मदर की क्वालिटीज के बारे में बता रहा है कि इस तरह की क्वालिटीज उनकी पर्सनैलिटी से एक्सप्रेस हो रही थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि मैं और मेरी दादी माँ की बहुत अच्छी दोस्ती थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो राइटर बता रहा है कि जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे तो वो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए थे और हम लगातार एक साथ रह रही थी। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वह मुझे सुबह जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो इसके बाद वो बता रहा है कि जब वे मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो वे प्रातःकालीन वंदना इस आशा में एक स्वर में किया करती थी ताकि मैं उन्हें सुनूंगा तो मुझे वो याद हो जाएंगी। इस आशा में वो प्रातःकालीन प्रार्थना को मुझे सुना करके गाया करती थी ताकि मैं उसको सुनूं और याद कर लूं। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. लेखक बता रहा है कि मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज पसंद थी, इसलिए मैं उनको सुनता था, लेकिन मैंने उस मॉर्निंग प्रेयर को याद करने की कभी भी परवाह नहीं की कि मैं उनको याद करूं। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen in pot and a red pen, tie them in a bundle and hand it to me. तो इसके बाद राइटर बता रहा है कि फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट, जैसे पुराने समय में पार्टी चलती थी तो लकड़ी की स्लेट उसे बोला गया है, उसको पहले से साफ कर देती थी, पीली चौक से उस पर लेप कर देती थी, एक छोटी सी मिट्टी की दवात तथा एक लाल रंग की कलम निकाल कर लाती थी। टाई
them in all in a bundle and hand it to me. सभी को एक बंडल में बांधकर राइटर को पकड़ा देती थी। सभी को एक बंडल में बांध देती थी और राइटर को पकड़ा देती थी। After a breakfast of a thick slate chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. तो लेखक बता रहा है कि सुबह का भारी नाश्ता होने के बावजूद, नाश्ता करने के बावजूद, और नाश्ते में क्या होता था, बासी रोटी में जरा सा मक्खन व शक्कर मिलाकर के रोटी लेकर स्कूल वो चले जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और वह गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ अनेक बासी रोटियां ले जाया करती थी। कौन? राइटर की जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, वो स्कूल के लिए जब राइटर को भेजने जाती थी तो अपने साथ बहुत सारी बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। तो स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से फिर रूबरू हूँगा सेकेंड पार्ट लेके। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये लेसन जो मैंने आज एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।